नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई मूलचंद मौर्य एक बार फिर आपके इस YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने पूर्व ही आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया था कि RTE के तहत जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें कैसे हमें आवेदन करना है, क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से होगी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं इस पर एक पूरा वीडियो आपको बना के जानकारी के तहत दूंगा, जिसमें हम देख सकते हैं। और मैं आपको मुख्य 15 बातें बताने वाला हूँ इस आवेदन के माध्यम से। और जो निःशुल्क शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ पर चल रही है मध्य प्रदेश शासन के तहत, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप ध्यान से सुनें और हमारे इस चैनल को सबसे पहले, अगर आप नहीं जुड़े हों, नए व्यक्ति हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आवेदन हमको कौन से बच्चों का, किस बच्चों का और कहाँ करना है, और कौन सी प्राइवेट स्कूल या कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की पात्रता होगी। तो ठीक है, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए किस किस बच्चों को पात्रता होगी। इसमें जो हमारा दूसरा बिंदु है, RT के तहत किस आरक्षित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क परीक्षा की पात्रता होगी। जी हाँ, इसमें सबसे पहले अनुसूचित जनजाति। अगर कोई बच्चा अनुसूचित जनजाति का है तो उसका एडमिशन आज के समय में निःशुल्क होगा। बाकी उसके लिए हमें डिजिटल जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। उसके बाद में कोई अगर वन भूमि पट्टाधारी है जो वन क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे कि हमारे आदिवासी भाई बहन, अगर उनको कुछ पट्टे मिले हों, वहाँ के लोग हों, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें तीसरा जो बिंदु है, विमुक्त जाति परिवार जो जगह जगह घूमते हैं या कहीं पिछड़े हुए लोग हैं, तो वो भी इस RTE के तहत अपने बच्चों का एडमिशन निःशुल्क करा सकते हैं। साथ ही अगर ऐसे कोई बच्चे जो जन्म से विकलांग हो, जी हाँ, जो जन्म से विकलांग हो, वो विकलांग किसी भी श्रेणी का हो, चाहे वो हाथ पैर से विकलांग हो, मानसिक रूप से हो, मतलब उस बच्चे का भी निःशुल्क एडमिशन यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से हो सकता है। अगर कोई बच्चा HIV ग्रस्त हो तो उस बच्चे का भी निःशुल्क प्रवेश होगा। साथ ही ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं और वो बच्चे किसी दूसरे परिवार या अपने अंकल आंटी के यहाँ आश्रित हैं, तो उन बच्चों का भी निःशुल्क एडमिशन RT के तहत हो रहा है। और एक बात और, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारे यहाँ पर कोरोना महामारी आई थी, वैश्विक महामारी। उसके तहत अगर किसी के पालक जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बच्चों का एडमिशन भी RT के तहत निःशुल्क किया जा रहा है। तो आप पास के साइबर केंद्र पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन अब हमें यह जानना होगा कि कौन से बच्चे की किस क्लास में क्या उम्र होना चाहिए। जो शिक्षा की नीति है उसमें जो गाइडलाइन रखी गई है वो किस अनुसार है। जी हाँ, अगर कोई बच्चे का हम नर्सरी में एडमिशन लेते हैं तो उसकी उम्र, न्यूनतम उम्र 3 वर्ष से 4 वर्ष 6 माह तक होनी चाहिए। अगर हम किसी बच्चे का एडमिशन KG में कराते हैं तो KG में उसकी उम्र 4 वर्ष से 5 वर्ष 6 माह तक होना चाहिए। जी हाँ, ये ध्यान रखें आप, ये उम्र का जो मापदंड है ये 31 जुलाई तक है, क्योंकि हमारा जो शिक्षा का सत्र है 2026-27 उसमें जुलाई की गाइडलाइन के अनुसार दिया है। अगर हम किसी बच्चे का पहली में एडमिशन कराते हैं, फर्स्ट क्लास में, तो उस बच्चे की उम्र कम से कम 6 वर्ष एवं 7 वर्ष 6 माह तक होना चाहिए। क्योंकि अब जरूरी दस्तावेज के बारे में जानकारी लग रही है, तो क्या बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य है? जी हाँ, बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य है और वो भी वेरिफिकेशन होगा, OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा कि बच्चे का आधार और समग्र ID अपडेट
है या नहीं है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र की जैसे हम बात कर रहे थे, जाति प्रमाण पत्र और बीपीएल कार्ड धारक, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जाति प्रमाण पत्र और बीपीएल कार्ड धारक किसी भी सक्षम अधिकारी के माध्यम से बना होना चाहिए, जैसे कि तहसीलदार, अपना एडिशनल तहसीलदार और एसडीएम साहब, मतलब जो सक्षम अधिकारी हैं उनके सील साइन सिग्नेचर उस पर होना ज़रूरी है। और जिस बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं उस बच्चे का नाम भी बीपीएल में होना ज़रूरी है। तो ये आप ध्यान रखें। अगर आप आपके किसी रिश्तेदार, नज़दीकी परिवार या आस पड़ोस में आप किसी बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं तो ये जानकारी, ये दस्तावेज उन्हें लगेंगे। और आप कोशिश करें इस वीडियो को आपके रिश्तेदार, आस पड़ोसी या दोस्त मित्र में शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में यदि कोई बच्चा पहले से ही आरटी के तहत में एडमिशन के माध्यम से प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत है तो ऐसे बच्चे का दोबारा आवेदन नहीं होगा, ये आप ध्यान रखें। साथ ही आवेदन पत्र का प्रारूप क्या होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी हमें आरटीई के पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी। आप नज़दीकी साइबर कैफे पर जाकर देख सकते हैं। बाकी एक और बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ साइबर कैफे वाले मनमानी तरीके से पैसा कमा रहे हैं। कुछ 250 रुपये ले रहे हैं, कुछ 300 ले रहे हैं, और कुछ सेवाभावी एमपी ऑनलाइन वाले हैं जो मात्र 100 रुपये में भी काम कर रहे हैं। बाकी आप ये जानकारी ध्यान रखें कि आपके बच्चे की जो जानकारी भरी जा रही है वो पूर्ण रूप से सही हो, सटीक हो, ये आपको ध्यान रखना होगा। आवेदन पत्र कहाँ जमा करें, आप ये ध्यान रखें। अगर आप आवेदन पत्र भर रहे हैं, ऑनलाइन भरा चुका है, तो आपको आपके आवेदन पत्र नज़दीकी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, जो भी आपका संकुल या जन शिक्षा केंद्र लगता है, वहाँ जाकर आप आपके बच्चे का आवेदन जमा कर सकते हैं। वो भी एक समय सीमा के अंदर, मतलब 28 तारीख अपने आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। 13 तारीख से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जैसा कि मैंने मेरी डायरी में लिख रखा है। उसके बाद में ऑनलाइन करने के पश्चात, यही अभी आपको मैंने बताया, निकटतम जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से या जन शिक्षक के माध्यम से हाई स्कूल में जाकर आप आवेदन को जमा कर सकते हैं। सत्यापन कराने के बाद आवेदन में त्रुटि सुधार क्या होगा, ये प्रश्न भी हमारे हितग्राही को रहता है, आवेदन करने वालों को। तो आप ध्यान रखें, अगर आप सत्यापन कार्य जन शिक्षा केंद्र पर करा ले रहे हैं और ओटीपी हो जाता है तो उसके बाद आवेदन में सुधार नहीं होगा। इसलिए आप आवेदन को सही तरीके से जांच कर ले, जो स्कूल का आपने चयन किया है उसे भी जांच ले, और जिस स्कूल में आपको एडमिशन कराना है कोशिश ये करें कि आपका बच्चा जिस स्कूल आपके वार्ड के, आपके ग्राम के 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में पहले उस स्कूल का ही चयन करें। उसके बाद सत्यापन के समय कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हम 15 बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। तो सत्यापन के बाद आपको वही पूरे बिंदु लगेंगे जो हमने पूर्व में आवेदन के समय, ऑनलाइन आवेदन के समय जो हमने दस्तावेज वहाँ दिए हैं, उसी का सत्यापन यहाँ पर होगा। तो आप वो सारे सत्यापन कार्य के, मतलब जाति प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड और आपके जिस भी माध्यम से आपने आवेदन किया है, वो सारे दस्तावेज आपको कम से कम 3 सेट में बना के ले जाना है। 2 सेट जन शिक्षक रखेगा और 1 सेट आपको वापस मिलेगा। फिर प्रवेश की प्रक्रिया, जैसा कि सब लोगों को इसका इंतज़ार रहता है, अभी हमारे पोर्टल के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से, जैसे हाल ही में हमको और शासन का जो पत्र है उसके माध्यम से पता लगा है कि 2 अप्रैल
2026 के दिन आपको SMS के द्वारा या पोर्टल पे मेरिट सूची के आधार से, लॉटरी पद्धति के आधार से आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है कि नहीं। तो कोशिश ये करें कि आप नज़दीकी केंद्र से जुड़े रहें। आपके मोबाइल में अगर बैलेंस ना हो तो अप्रैल के महीने में एटलीस्ट जो नंबर से आपने आवेदन किया है उस नंबर पे बैलेंस करा कर रखें। फिर उसके बाद यदि लॉटरी में आपका एडमिशन हो जाता है, नाम आ जाता है, तो आपको 15 दिवस के अंदर जिस भी स्कूल में आपका चयन होता है तो आपको वहां जाकर आपके दस्तावेज का सत्यापन कार्य कराना है। पुनः एक बार बता रहा हूँ, इसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो आप आपकी नज़दीकी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में जन शिक्षक से बात कर सकते हैं, नहीं तो BRC से बात कर सकते हैं। और वहाँ भी अगर बात नहीं जमे तो जिला शिक्षा अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ जाकर आवेदन कर सकते हैं अगर कोई समस्या आती है तो। पुनः एक बार मैं आपको, आपका भाई मूलचंद मौर्य, चैनल का नाम है मूलचंद भाई राशन वाले, ज़रूर इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों तक ये अमूल्य जानकारी आप पहुंचाएं, क्योंकि अगर किसी स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो आपका बच्चा 3 साल नर्सरी और 8 साल 8वीं तक, मतलब इस हिसाब से 11 साल आपका बच्चा निःशुल्क पढ़ेगा और आपको एक आर्थिक रूप से आपको मदद हो जाएगी। यही शासन की भी मंशा है और यही हम लोगों की भी मंशा है। और नए वीडियो के साथ मैं आपको अगली बार नई जानकारी के साथ मिलूँगा। जय हिंद साथियों।